यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश यीशु प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसे भली बात याद रखना। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर का ज्ञान। वचन 13, 14, 15, 16। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है।
वचन के तहत प्रत्येक निकाय जो साधारण जान पड़ते हैं और नित दिन मेरा उपदेश सुनते हैं, वे यह सोचते हैं कि चर्च ओपन होगा कैसे, वर्ण आध्यात्मिक अध्ययन के तहत मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि परमेश्वर ही है जो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन करके देने वाला है। क्योंकि मेरी आंखें उसी पर लगी है। प्रत्येक निकाय को जब परमेश्वर छूता है, सुसमाचार के तहत उसके पास पहुंचता है, तो वह तुरंत आत्मा में चला जाता है, यानी कि अदन की वाटिका में, और विश्वास में बढ़ने लगता है। जैसे कि आदम बढ़ता रहा जीवन के वृक्ष की ओर, परमेश्वर की नजर को भाता रहा, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा में बना रहा, वरन शैतान ने उसे भरमाया। वरन कब? जब हव्वा उसके पास आई। जब आदम अकेला था तब भी शैतान उसके पास गया था, वरन उससे किस तरह से बातें करनी है वह शैतान समझ न पाया। शैतान की जुबान लुड़खुड़ा रही थी। जिस तरह से यह शब्द बोलने के लिए लड़खड़ा रही थी, उसकी बोलती बंद। आदम को किस तरह से बातें करे, किस तरह से उसे फंसाए, वह समझ न आ रहा था, क्योंकि आदम पूर्णतः पवित्रताई में ही था। उसको इधर उधर की बातें नहीं पता थी। पूर्णतः परमेश्वर में मशगूल, लिविंग इन स्पिरिट। तब शैतान उसी पर, वहीं पर जमा रहा और इंतजार में रहा कि कब मौका मिले। तब ही परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसे पार्टनर की आवश्यकता है। तो उसकी पसली से औरत बनाई, उसका नाम हव्वा, वह उसकी पत्नी बनी। तुरंत शैतान वहां नहीं गया। उसने देखा, ताकता रहा उन दोनों के बीच कैसा रवैया है। जब शैतान ने देखा कि आदम अपनी पत्नी की बातों में आ रहा है, उसकी सुन रहा है, अर्थात परमेश्वर के अलावा अन्य सभी बातें यहाँ वहाँ की जो हव्वा बातें करती थी वह आदम सुन रहा था। शारीरिक बातें। तो शैतान ने जान लिया कि यही सही अवसर है। तो जैसे ही शैतान उसके पास गया और जैसे ही बोला, वैसे ही हव्वा ने उसकी बात मानी और वह बहक गई और आदम को भी बहका दिया। यही सिन सबों के साथ होता है,
क्योंकि जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही होता है, हो रहा है। खुदा के प्यारे नबी मकबूल इमानुएल की भी शादी होने जा रही है, होगी। क्योंकि शैतान ने देखा मकबूल अकेला है, उसका विकेट गिराए, वरन वह विकेट गिरा न पाया। जिस तरह आदम अकेला था, माता पिता रिश्तेदार बहन भाइयों के थ्रू भी शैतान मेरे पास आया, लेकिन कुछ उसे मौका न मिला। विश्वासी के घर वाले अगर उसे समर्थन देते हैं, समर्थन करते हैं, तो घर ही में आत्मिक माहौल बन जाता है, सब एक दूसरे के पड़ोसी बन जाते हैं। जो प्रथम आज्ञा की सेम है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ठीक उसी तरह जब कोई आत्मिक व्यक्ति दूसरे आत्मिक व्यक्ति से बातें करता है, वह संवाद मनोरंजक होता है, आत्मिक होता है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। विश्वासियों की मार्केट में अलग पहचान होती है। जो विश्वासी जाना गया है, पहचाना गया है, एक मंडली में सभी विश्वासी एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक उसी तरह सभी मंडलियों की जानकारी प्रत्येक विश्वासियों को होती है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है। फिर भी कोई कोई विश्वासी छिपे हुए होते हैं। प्रत्येक विश्वासियों की जानकारी प्रत्येक विश्वासियों को कहीं ना कहीं से मिलती है। एक दूसरे को पता चले कि यह विश्वासी है, यह भी विश्वासी है, तो दोनों भी आपस में जब बातें करेंगे तब आत्मिक माहौल होगा। दोनों भी एक दूसरे को पड़ोसी जानकर ही बातें करेंगे। ऐसा न हुआ तो गड़बड़ी हो जाएगी, दोनों उधर ही लटक जाएंगे। वरन दोनों के दोनों नहीं, एक या फिर दोनों भी, क्योंकि दोनों के मन में अगर वचन न रहे तो परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। विश्वासी विश्वासी में बातें होना
तो शैतान ने देखा कि मकबूल अकेला है, तो वह उसके पास आया है। रिश्तेदारों के थ्रू उसे मेरे पास पहुंचने का मौका ही मैं नहीं दे रहा। हर तरफ से वह हतबल है। मुझसे डायरेक्ट बातें किस तरह से करनी है वह भी उसे समझ नहीं आ रहा। तो अब वह यहीं पर अपना मकबूल इमानुएल के इर्द गिर्द अपना डेरा बसाया हुआ है और मौके की तलाश में है। इसलिए तो वचन कहता है, शैतान को अवसर न दो। गॉडमैन मकबूल इमानुएल ने उसे अवसर नहीं दिया, वरन वह अवसर की तलाश में डेरा डाले बैठा हुआ है। हर तरफ से रिश्तेदारों के थ्रू वह सक्सेस नहीं हुआ, तो अब बचा गॉडमैन मकबूल इमानुएल की पत्नी। तो जिस तरह से परमेश्वर ने आदम के लिए पत्नी को बनाया उसकी पसली से, तो ठीक उसी तरह परमेश्वर भी देख रहा है कि मकबूल अकेला है, उसे पार्टनर की आवश्यकता है। तो परमेश्वर की ओर से भी पत्नी होगी, वरन शैतान अपनी चाल चलेगा कि उसे परमेश्वर की ओर से पत्नी ना मिले, मेरी ओर से मिले। तो शैतान की ओर से पत्नी कैसे मिलेगी? वह देखेगा, घुमाएगा अपना चक्र, किसी भी कैसी भी लड़की को बातें करेगा उससे। यानी पत्नी के थ्रू तो विकेट गिराना ही है, शादी के बाद हो या शादी से पहले। पत्नी के थ्रू ही वह मेरे पास आना चाहेगा। तो शैतान भी रिश्ता देखेगा, गलत सलत। वरण लिविंग इन स्पिरिट, केवल आत्मा में ही रहने के कारण शैतान की चाल गॉडमैन मकबूल इमानुएल जानता है। वह उसे नकारेगा। जिसे परमेश्वर ने चुना है केवल वही मेरी पत्नी बनेगी। और आदम की तरह गॉडमैन मकबूल इमानुएल अपनी पत्नी की बातों में न आएगा। क्योंकि खुदा के प्यारे नबी मकबूल इमानुएल ने स्वयं को कुछ इस तरह से तैयार करा है कि वह केवल प्रभु यीशु मसीह के विषय ही बातें करता है और प्रभु यीशु मसीह के विषय ही बातें सुनना पसंद करता है। इसके बाहर वह जाता नहीं। इसलिए शैतान पगला गया है। इसे भली बात याद रखना। क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। जिस तरह से आदम को अकेला देखकर परमेश्वर ने उसके लिए पार्टनर का इंतजाम करा, ठीक इसी वक्त अब मकबूल इमानुएल को अकेला पाकर
परमेश्वर भी उसके लिए पत्नी का इंतजाम कर रहे हैं, वरना शैतान भी अपनी ओर से गॉड मैन मकबूल इमानुएल के लिए पत्नी का इंतजाम कर रहा है। चालीस दिनों के उपवास मार्च 5 तारीख से अप्रैल 13 तक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, दुनिया में सभी 40 दिनों के उपवास रखेंगे। प्रत्येक विश्वासी, जगत में जितने भी मसीही हैं बिलीवर्स, सभी के सभी 40 दिनों के उपवास रखेंगे। वरण इस बार गॉड मैन मकबूल इमानुएल भी 40 दिनों के उपवास रखेगा, वरण सबों से अलग। इसलिए केवल और केवल ज्यादातर शैतान की नजर में, शैतान के टॉप लिस्ट में, हिट लिस्ट में गॉड मैन मकबूल इमानुएल रहेगा, क्योंकि सबसे अलग तरीके से स्पिरिचुअल स्टाइल में 40 दिनों के उपवास गॉड मैन मकबूल इमानुएल रखने जा रहा है। तो इन्हीं 40 दिनों में शैतान कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करेगा ही करेगा, जिससे कुछ भी हो सकता है। याद रहे, केवल और केवल इन्हीं 40 दिनों में 5 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक Amen. Strong. Amen.